अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। मेरे पख्तून भाइयों को डेरा मनाना सलाम शेख, पंजाबी भाइयों को जियानो और उर्दू भाइयों को खुश आमदेद। एंड फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज कल सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो है फलक जावेद ख़ान। ये तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविस्ट हैं और इनके केसेस, गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाइयां खबरों में सरगर्म हैं। सियासत, अदालत अपनी जगह, लेकिन सेहत अपनी जगह और सेहत के सवालात अपनी जगह। तो असल सवाल ये है कि ऐसी ख़वातीन या मर्द जब इतने दबाव और जहनी तनाव का शिकार होते हैं तो इनकी सेहत पर क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं, या इनके लाइफस्टाइल या इनके लिए क्या ख़तरात मंडलाते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। तो फलक जावेद ख़ान जैसी शख्सियत, बहुत हिम्मत वाली, निडर और बेबाक किस्म की खातून आपको नज़र आती है, मगर याद रखें, बाहर से ही बहादुर नज़र आने वाले लोग अंदर से बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार होते हैं और परेशानियों का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर बेचैनी रहती है, नींद की कमी रहती है, उनके मैदे ख़राब हो जाता है और मायूसी के दौरे उनको पड़ते रहते हैं। इनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब होम्योपैथी की अलामात हैं और ये मैं एक केस को सामने रखते हैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैदे के मसाइल चलते हैं जिसमें जलन का एहसास वगैरह शामिल हो जाते हैं, बाज़ बार दर्द भी होती है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे लोग हों माशरे में और उनको कोई कम्प्लिकेशन हो जाए तो होम्योपैथी क्या रोल अदा कर सकती है। हमारा बेसिकली इस वीडियो को शूट करने का असल मकसद ये है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर ऐसा कोई मसला हो तो इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती नहीं और आप अपना इलाज खुद से भी कर सकते हैं। बहरहाल आप अपने मौलद से रब्ता ज़रूर करें। अगर कोई खातून शख्सियत अचानक दबाव, इमोशनल शॉक का शिकार हो जाए तो इग्नेशिया बेहतरीन मेडिसिन है। इग्नेशिया 200 में अच्छा काम करती है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, दबाव ज़्यादा हो, गुस्सा और मैदे के मसाइल साथ में शामिल हो जाए तो नक्स व मीका को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत फ़ायदा देती है। अगर ज़हनी तौर पर थक जाए, असाबी कमज़ोरी महसूस करे, याददाश्त की जो कंसंट्रेशन है, याद करने की जो सलाहियत है वो मुतासर हो, तो ऐसे में काली फास आपको पता है एक अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर अचानक पैनिक अटैक हो, खौफ का अटैक हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो एक्ोनाइट बहुत कारआमद मेडिसिन है और हमने एक्ोनाइट को ऐसे केसेस में देखा है कि बड़ा अच्छा काम करती है। अगर शदीद बेचैनी है और रात को सुकून ना आए और रेस्टलेसनेस जारी रहती है तो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये मेडिसिन बेचैनी के मामलात को देखती है, साथ में थोड़े से मैदे के मसले भी होते हैं। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन हो तो इस मेडिसिन को ज़रूर दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देंगे। तो AJ हेल्थ टीवी के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, ये मेडिसिन सिर्फ फलक जावेद ख़ान जैसी शख्सियत के लिए मिसाल के तौर पर बयान की गई है, अदरवाइज़ थंबनेल पे देने का मकसद और कोई नहीं है, ताकि अगर ऐसी कोई शख्सियत हो तो हम उस शख्सियत को देखते हुए होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट कर पाएँ। तो ये ऐसी शख्सियत जो है जहनी दबाव का शिकार होती थी। सियासत अपनी जगह, मगर सेहत जो है वो सबसे बड़ी हकीकत है, नेमत है। वो कहते हैं ना, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर हम अपने असाब, दिमाग को मजबूत नहीं रखेंगे तो गड़बड़ पैदा होगी, बीमारियां पैदा होंगी, जिस्म के मालिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, जिस्म का हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। जब हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम चलेंगी। लिहाजा सियासत अपनी जगह, सेहत अपनी जगह, अपना ख्याल रखें। फलक जावेद खान साहिबा साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि चलें, ये मुश्किल वक्त कट जाएगा। वर्जिश आपने करनी है, वॉक करनी है, सादगी अपनानी है, ज़हनी दबाव को कम से कम महसूस करना है और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी अच्छे मॉलेज, होम्योपैथिक मॉलेज से कंसल्टेशन करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं ये दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है अलामात बताएं दुआ पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे आप अलामात बताएंगे, हम आपको दुआ बता देंगे। उसके लिए करना ये है कि आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0322441640 पर हमें मैसेज करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और नीचे आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद।
تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.